कल्पना कीजिए कि एक विदेशी साम्राज्य भारत की धरती पर आए और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में ऐसा घुल मिल जाए कि उसकी पहचान ही बदल जाए। यह कहानी है इंडो ग्रीक साम्राज्य की, जहाँ शासकों ने भारत के कुछ हिस्सों पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया, बल्कि भारत की महान सभ्यता की संस्कृति और धार्मिक धारा में इतना समाहित हो गए कि वे खुद भारतीय बन गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे ऐतिहासिक दौर में जब ग्रीक योद्धाओं ने भारत की भूमि पर अपने राज्य की नींव रखी और खुद भारत का हिस्सा बन गए। यह सब शुरू हुआ 326 ईसा पूर्व में, जब अलेक्जेंडर ने पश्चिम से अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया। उसका सपना था कि वे पूरी दुनिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करे। उसने पंजाब के राजा पोरस के साथ प्रसिद्ध युद्ध लड़ा और यद्यपि यह युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन सिकंदर को जीत हासिल हुई। लेकिन यहाँ के प्रतिरोध और भारतीय साम्राज्यों की ताकत ने अलेक्जेंडर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी अलेक्जेंडर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सेनाएं वापसी का रास्ता तलाशने लगीं। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य बिखरने लगा और उसके सेनापति अलग अलग हिस्सों में अपना राज्य स्थापित करने लगे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके एक सेनापति सेल्यूकस प्रथम ने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, लेकिन जल्द ही 305 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई एक संधि, जिसमें सेल्यूकस ने भारतीय क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि कुछ दशक बाद 180 ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई, इंडो ग्रीक साम्राज्य। इसका केंद्र मॉडर्न डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत था। यह ग्रीक साम्राज्य भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन गया। इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक थे मेनेंडर वन, जिन्हें भारतीय ग्रंथों में मिलिंद कहा जाता है। मेनेंडर ने 165 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसी समय उनका साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। मेनेंडर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे भारत की धार्मिक धारा में भी गहराई से समाहित हो गए। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हा में उनके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। इस संवाद में दिखाया गया है कि कैसे मेनेंडर ने बौद्ध धर्म के गहरे प्रश्नों को समझना चाहा और अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां एक ग्रीक राजा भारतीय संस्कृति और धर्म में संपूर्ण रूप से डूब गया। इंडो ग्रीक साम्राज्य न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह सांस्कृतिक समन्वय का भी एक अद्वितीय उदाहरण था। ग्रीक और भारतीय संस्कृति के बीच अद्भुत मेल हुआ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उस समय की मुद्राएं। इन सिक्कों पर एक तरफ ग्रीक भाषा और ग्रीक देवताओं के चित्र होते थे और दूसरी तरफ भारतीय प्रतीक और प्राकृत या खारतोशी लिपि में लेखन। यह सिर्फ मुद्राओं तक सीमित नहीं था, बल्कि कला और वास्तुकला में भी ग्रीक और भारतीय शैलियों का अद्भुत समन्वय देखा गया। गांधार शैली की मूर्तियां इसका सबसे शानदार उदाहरण हैं, जहां ग्रीक कला का प्रभाव और भारतीय धार्मिक विषय एक साथ आते हैं। यह कला शैली बाद में पूरे बौद्ध जगत में प्रसिद्ध हो गई। इंडो ग्रीक शासकों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा जमाया। उनके शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से का बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में था। लगभग 30 से अधिक ग्रीक शासकों ने 180 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक अलग अलग समय पर शासन किया। इनमें से कई शासकों ने स्थानीय भारतीय शासकों के साथ गठबंधन किया ताकि वे अपनी सत्ता को और भी मजबूत बना सकें। लेकिन समय के साथ इंडो ग्रीक साम्राज्य को बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सिथियंस ने उनके खिलाफ आक्रमण किया और अंत में कुषाण साम्राज्य ने ग्रीक विरासत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। समय के साथ ग्रीक शासकों ने भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं को न केवल अपनाया, बल्कि वे खुद को इनका हिस्सा मानने लगे और वे भारतीय देवी देवताओं की पूजा भी किया करते थे। ग्रीक कला, साहित्य और धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का यह संगम आने वाले समय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। इंडो ग्रीक साम्राज्य इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बाहरी शासक भी भारतीय संस्कृति में इतने घुल मिल सकते हैं कि वे खुद भारतीय बन जाएं। तो ये थी कहानी एक ऐसे ग्रीक साम्राज्य की जो भारत में आकर इतना भारतीय बन गया कि उसकी पहचान ही बदल गई। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्धों से हासिल की गई सत्ता भले ही अस्थायी हो, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।